ठीक है जी। हमारा डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है थे वो लोग को कह रहे हूँ। हमारी इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमारी कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है हमने देख लिए। अब हम आगे बात करेंगे जो चीज़ अब हम लेके चलने वाले हैं दैट इज अबाउट स्पेशल एक्सपेंडिचर्स। कुछ हमने वो क्लेम करने हैं, कैसे होते हैं कैसे नहीं होती। और उसके अलावा फिर हमने देखना है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग्स क्या है, किस तरह से हमने अपने अकाउंट्स वगैरह बनाने होते हैं वो देखने हैं। अब हम जो चीज देखने लगे हैं इसमें से क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। अब देखें, हमने अभी जितनी बात की थी वो हमने बात की थी कॉमन एक्सपेंडिचर्स की, कि नॉर्मली हर बिजनेस में वो खर्चे होने ही होने हैं। सैलरीज हर बिजनेस में पे होती है, रेंट बिजली सब कुछ ये पे होता है। अब हम कुछ ऐसे बात करेंगे जो स्पेशल एक्सपेंडिचर होंगे कि ये हर बिजनेस में नहीं होते, बट अगर किसी बिजनेस में ये इनकर हो रहे हुए तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें क्लेम कर रहे होंगे। अब उसमें सबसे पहले क्या आएंगे, उसमें सबसे पहले आएंगे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, अब नाम ही बता रहा है कि ये वो एक्सपेंडिचर है जो कभी भी हर बिजनेस में इनकर नहीं हो रहे होंगे। क्या हर कारोबार जो कर रहा है, जो बिजनेस अर्न कर रहा है, क्या वो साइंटिफिक रिसर्च करता होगा? क्या वो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करता होगा? द आंसर इज नो। हाँ, अगर कोई ऐसे हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर वगैरह करते होंगे तो फिर क्या किया जाएगा, वो एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल है कि साइंटिफिक रिसर्च होती क्या है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पाकिस्तान में आपने की है इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इंसान की नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए आप साइंस में स्टडी कर रहे हैं, उसमें एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपकी साइंटिफिक रिसर्च कहला रही होती है। अब साइंटिफिक रिसर्च है, अगर किसी भी पर्सन ने, रिमेंबर, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर किया है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज कि दैट एक्सपेंडिचर मस्ट बी इनकर इन पाकिस्तान। कि अगर उसने कोई भी एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में इनकर किया है तो वो एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर क्लेम हो सकता है, वो उसको क्लेम कर सकता है। इसके लिए शर्त क्या है कि ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में इनकर होना चाहिए, पाकिस्तान में आपने काम किया। अब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं? कहता है जी कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो पर्सन ने किया है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द पर्सन बिजनेसेस, जिसकी आपके बिजनेस की डेवलपमेंट होगी, या इसके अलावा अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह की है साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कि वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर दें और आपका बिजनेस का फायदा हो, ये तमाम आपके क्या है, साइंटिफिक रिसर्च कहलाते हैं। मतलब खुद आप रिसर्च में पैसा लगा रहे हैं और उस रिसर्च से आपके बिजनेस को फायदा होगा, या आपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दिया है कि यार ये काम कर दो, तो ये आपका साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बट इसमें क्या नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में नहीं होंगे, वो एक्सेप्शन है। कि अगर आपने ये खर्चा किया, इसे हम साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं कहते, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स ही होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट या कोई इंटेंजिबल ली है, आप रिसर्च करनी है, आपने जमीन खरीद ली है, आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, तो भाई ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये आपके साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होंगे, तो ये इसका पार्ट नहीं बनते। उसके अलावा कोई किसी किस्म की आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली है, वो इसका पार्ट नहीं बनते। या उसके अलावा आपने कोई खर्चा किया है नेचुरल डिपॉजिट्स की एग्जिस्टेंस, लोकेशन, एक्सटेंड, क्वालिटी, इसको जांच पड़ताल करने के लिए कि जी यहाँ पे डिपॉजिट्स वगैरह हैं या नहीं है, क्या क्वांटिटी होगी क्या क्वालिटी होगी, सैम्पलिंग पर्पस के लिए खर्चा कर रहे हो, तो ये नहीं आते। तो ये जो तीन किस्म के एक्सपेंडिचर हैं, अगर आपने ये किए हैं तो ये कभी भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं शुमार होते। इसके जो अलावा है, अदर देन दीज एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के तौर पर क्या हो रहे होते हैं, ट्रीट हो रहे होते हैं। और यहाँ पे इसने कहा था साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात की थी। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं,
वो है जी कोई भी ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूशन जिसको बोर्ड ने सर्टिफाई किया है कि वो साइंटिफिक रिसर्च पाकिस्तान में कर सकते हैं, वो आपके साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहलारे होते हैं। जैसे PCSIR जो है एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसको सर्टिफाई किया हुआ है कि ये साइंस के काम कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं। अगर आप इन्हें पैसे देके कोई रिसर्च वगैरह करवाना चाहते हैं जिसका आपको बिजनेस को फायदा होगा, तो वो क्या होगा, आपके साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा, आप उसके रिसर्च करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट इनको भेजें, पैसे भेजें, रिसर्च कर देंगे, वो रिसर्च आपने करवाई होगी प्रोडक्ट के ऊपर, आप उसे बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर में आपको कह देगा जी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन चाइना, चाइना में किए हैं वो बिजनेस क्लेम नहीं कर सकते, किसमें, पाकिस्तान में खर्चा होना चाहिए, फिर ये क्या कर सकते हैं, आप इसको एज अ बिजनेस के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज के, आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आपने खर्चे वगैरह किए होंगे आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं, आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपको अलाउ हो सकते हैं। अब वो खर्चे कौन से हो सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है कि अगर आपने कोई भी खर्चा किया किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे या किसी भी हॉस्पिटल में पाकिस्तान में, जो पर्सन जो एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट्स के लिए बना हुआ है, तो आपने जो खर्चे वगैरह वहां पे किए होंगे वो आपको क्लेम हो सकते हैं। जैसे आपने सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स का नाम सुना होगा, या जो ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड के तहत स्कूल्स वगैरह गवर्न हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, इनका नाम सुना होगा। तो अगर आपने ये चीज सुनी है, ये चीज पढ़ी है, ये चीज देखी है, तो यहाँ पे कंपनी है जी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ABC है, ABC कंपनी कहती है जी ये एक हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वर्कर्स के लिए, और ये हर साल इस हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट करे ताकि इनके वर्कर जाके भी यहाँ पे मुफ्त में इलाज करवा सकें। तो ये वर्कर के बेनिफिट के लिए अगर इस हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूशन की जा रही है तो ये बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी अमाउंट, किसी भी जगह पैसे देना या किसी भी इंस्टीट्यूट को पैसे देना जो स्टैब्लिश किया गया है ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, जिसको एड कर रहा है, मतलब जिसकी इमदाद, जिसकी फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कर रही है, अगर आपने किसी ऐसे इदारे को पैसे दिए हैं तो उसके ऊपर भी जो आपने खर्चा किया होगा वो क्या हो सकता है, आपको क्लेम हो सकता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा टेफ्टा का, पिटाक का, इस तरह के जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जो गवर्नमेंट रन कर रही है या गवर्नमेंट की इमदाद से चल रहे हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। अगर आप इन इदारों में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप अपने वर्कर्स को वहां पर ट्रेन करवा रहे हैं, तो ये जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट की होगी ये भी क्या हो सकती है, आपका बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम हो सकती है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है और पेपर में आ जाता बच्चे भूल जाते हैं। ये पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी ऐसी स्कीम जो बोर्ड ने अप्रूव की है, कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसी ऑफर जो किसने अप्रूव की है, जो बोर्ड ने, बोर्ड की मुराद FBR है, FBR ने अप्रूव की हुई है, और इस स्कीम के तहत क्या कर रहे हैं, आप किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को, किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। कोई भी बंदा है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है या नहीं है, कोई XYZ है, जो भी हो, आपने उसको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है उस स्कीम के तहत जो बोर्ड ने अप्रूव की हुई है, तो रिमेंबर यहाँ पे जो आपने इस उसकी ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंस किया होगा वो आपको पेपर में अलाउ हो जाएगा। अब ये पॉइंट पेपर में आपको कह देगा जी आपकी फैक्ट्री है, उस पर एक मिस्टर अली आया, उसने कहा जी मेरी यहाँ पे, या मेरे पास मिस्टर रेहान आया, उसने कहा, रेहान ने कहा जी मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग करवा दें, मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। आपने पता किया वो जो स्कीम थी वो बोर्ड ने अप्रूव की हुई थी, आपने उस बंदे को पैसे दे दिए जहाँ अपनी ट्रेनिंग कर लो जाके, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट चूंकि आपने खर्चा किया है उस स्कीम पे जो बोर्ड ने अप्रूव की हुई है, तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस हुआ होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर C जो है ये पेपर में टेस्टेड है, इसको जरा आप अपने माइंड में रखना है, ये आपके पेपर में आ सकता है।